हेलो स्टूडेंट, मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्वेश्चन क्या मतलब कि अक्सर गलत हो जाता है, हम लोग को उसको समझ नहीं पाते हैं। मेरे पास काउंटर एग्जांपल नहीं होता है, ठीक है, कि मैं उसको डिस्कार्ड कर सकूं, और सोच पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं उस पर आज एक बात करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझसे एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू में पूछा गया था, और मेरे से मिस्टेक हुआ था, लेकिन थोड़ा सा हुआ था, ठीक है। मेरी वो बात समझ में नहीं मतलब समझ नहीं पाए थे, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंट आप काउंटर एग्जांपल ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। खैर, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अंडर रूट ए इंटू बी है, क्या मैं इसको अलग अलग अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकता हूँ। ए और बी पर मेरे क्या केसेस होंगे, ए और बी में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी पॉजिटिव, दूसरा है एटलीस्ट वन पॉजिटिव, तीसरा है ए एंड बी एनी रियल नंबर, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। क्या सारे सही हैं? तो ऐसा नहीं है, इन पर एक केस होता है, ठीक है। ये और बी इज इक्वल टू अंडर रूट ये अंडर रूट बी जब ही होगा जब इनमें एटलीस्ट वन पॉजिटिव हो, एटलीस्ट वन पॉजिटिव हो। एटलीस्ट वन पॉजिटिव के अंदर दोनों पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो जाएं, अच्छी बात है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए भी सही है, और दोनों पॉजिटिव हैं तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं तो प्रॉब्लम क्या होगा, ठीक है। ये आपका गलत है। कह रहे ए एंड बी एनी रियल नंबर, क्या सारे रियल नंबर यहां पर अगर रख रहा हूं तो प्रॉब्लम कहां पर आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहां आने वाला है, प्रॉब्लम यहां आने वाला है कि अगर आप ए का वैल्यू 1 ले रहे हो और बी का वैल्यू आप -1 ले रहे हो, ठीक है। इस केस में आएगा एटलीस्ट वन पॉजिटिव। अगर आप एक पॉजिटिव ले रहे हो एक नेगेटिव ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तक सही है। देखो कैसे सही है, आप 1 इंटू -1 ले रहे हो, अगर आप इसको लिखोगे तो 1 इंटू अंडर रूट -1 लिखोगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट के अंदर -1 आएगा। अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 रहने वाला है, लेकिन अंडर रूट के अंदर -1 रहेगा। तो ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों को निगेटिव कर दूं, इस केस को अगर मैं ले रहा हूं ए एंड बी या रियल नंबर, आप ए को भी -1 ले लो और बी को भी अगर आप -1 ले लो, ठीक है। आपने बोला ना कि ए और बी दोनों रियल नंबर हो तो प्रॉब्लम क्या होगा, अब प्रॉब्लम यही खड़ी हो जाती है। आप -1 इंटू -1 ले लो, मैंने ए को भी -1 लिया, बी को भी मैंने -1 लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो इधर मेरा -1 हो जाएगा और इधर मेरा -1 हो जाएगा, लिख सकता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि सभी लोगों के लिए सही, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1, तो ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट -1 का जो वैल्यू है वो मेरा आयोटा होता है। कितना होता है? एक इमेजिनरी नंबर होता है। अंडर रूट के अंदर -1 क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? आयोटा। यहां पर इधर मेरा आ रहा है 1, यहां पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है? नहीं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? -1। क्यों? क्योंकि आयोटा इक्वल टू होता है मेरा अंडर रूट -1, ठीक है। और जब आयोटा इंटू आयोटा करोगे तभी तो आपको आयोटा स्क्वायर मिलेगा, और आयोटा का वैल्यू क्या है? -1, और इसका वैल्यू क्या है? -1। आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है -1 के पावर 1/2, और इसका भी मतलब है -1 के पावर 1/2। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 मिल करके -1 के पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आई स्क्वायर का वैल्यू है कितना होता है? -1। लेकिन यहाँ पर क्या फेल कर जाता है? आई स्क्वायर का वैल्यू 1। इसीलिए हमारा जो है ए और बी अगर दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, उस केस में ये बात फेल हो जाती है, आप अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन मतलब ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो उस बेस पर मैंने इसको बनाया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा सोल्यूशन या मेरे समझाने का तरीका, तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हो जिसके पास कंफ्यूजन हो। अदरवाइज